नमस्कार दोस्तों पॉलिटिक्स में सारा खेल नंबर का होता है। ये नंबर सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, लेकिन इन्हीं नंबर्स का जो प्रभाव है वो हमारी जिंदगी में भी होता है। दरअसल दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट की जिसमें अलग अलग ज्योतिषों से बातचीत की गई और उन ज्योतिषों ने इस साल जो नेता हैं उनको लेकर के कई बड़ी बातें कही कि साल 2025 उन नेताओं के लिए कैसा रहेगा, उनकी कुंडली में कौन सा नंबर उनका भाग्य बना रहा है और कौन सा नंबर भाग्य बिगाड़ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम अखिलेश यादव का सामने आता है, जिस पर ज्योतिष ने बताया कि मौजूदा समय में अखिलेश यादव अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं जिससे उनकी पार्टी काफी मजबूत होगी, लेकिन उनकी जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। पर अखिलेश की व्यक्तिगत तरक्की होगी, पर्सनल लाइफ में उनकी तरक्की होगी। और इस बात को लेकर के ज्योतिष ने ये बता दिया है कि साल 2025 अखिलेश यादव के लिए उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं उससे उनकी पार्टी की तरक्की होगी, उनकी पार्टी मजबूत होगी और साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ देखी जाएगी। ज्योतिष ने ये जो भविष्यवाणी की है या फिर जो साल 2025 कैसा रहेगा उसका अनुमान लगाया है वो अखिलेश यादव के नाम और नंबर मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर के ये बात बताई है। इसके बाद बात करते हैं राहुल गांधी, जिसको लेकर ज्योतिष ने कहा कि जो साल 2024 था वो राहुल गांधी के लिए काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा है। जहां पर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के बाद राहुल गांधी की लाइफ में एक चढ़ाव आया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के बाद उनकी लाइफ में थोड़ा सा उतार भी आया, जिसको लेकर के अब साल 2025 कैसा रहेगा उस पर भविष्यवाणी की और कहा कि राहुल गांधी काफी अच्छे नेता है, मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं, उनकी जबान पर चंद्रमा का वास है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार अगर राहुल गांधी एक मोती पहन ले तो इससे उनको फायदा होगा। यहाँ पर ज्योतिष ने राहुल गांधी को मोती पहनने का सुझाव दिया है। ज्योतिषी का कहना है कि अगर राहुल गांधी मोती पहन लेते हैं तो इससे उनका आने वाला साल अच्छा होगा, आने वाले जो बाकी के दिन है वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे। हालांकि उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर थी वो उस पर ज्योतिष ने कहा कि उनकी लाइफ में जो साल 2025 है वो अच्छा रहने वाला है, परिणाम जो है, रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में भी बताया और योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा कि ये साल योगी आदित्यनाथ के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, उनको पॉलिटिक्स में थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़ सकती है। उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो संकेत दे रहे हैं कि कई मुश्किलें आएंगी, यानी कि साल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइफ में खासतौर पर उनकी राजनीति में काफी सारी मुश्किलें आने वाली हैं। इसको लेकर के ज्योतिष ने अभी से ही चेता दिया है कि योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उलझन आने वाली है और इससे निपटने के लिए अभी से ही योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाए। और इस पर ज्योतिष ने कई उपाय भी बताए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ जी इन उपायों को मानते हैं या फिर इस भविष्यवाणी को मानते हैं कि नहीं। इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी भविष्यवाणी की और केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कहा कि ये साल चैलेंज से भरा होगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य जनता के बीच लोकप्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें साल 2025 में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अभी से ही ये मेहनत शुरू करनी होगी। यानी कि अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोई बड़ा मुकाम चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं और जनता के बीच लोकप्रिय होना चाहते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके लिए भी साल 2025 काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली जो भविष्यवाणी ज्योतिषों ने की है वो ये है कि साल 2025 में जो सरकार है यानी कि केंद्र सरकार को लेकर के उन्होंने कहा कि इस सरकार पर दबाव आएगा और उथल पुथल देखने को मिलेगी। जिस तरीके से खबरें चल रही हैं तमाम राज्यों से जैसी खबरें आ रही हैं उससे एक बात तो साफ है कि केंद्र की सरकार पर दबाव तो देखने को मिल रहा है और वो ना सिर्फ साल 2025 में बल्कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स के
बाद ही केंद्र सरकार पर दबाव देखने को मिल रहा है और इसी वजह से कई ऐसे फैसले हैं जो केंद्र सरकार लेती है लेकिन वो फैसले लटक जाते हैं। यानी कि ज्योतिषों ने कह दिया है कि साल 2025 में केंद्र की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी राजनीति को लेकर कहा ही जाता है कि राजनीति में कब कहां क्या हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। कौन सा नेता किस पार्टी में चला जाए और किस पार्टी से वापस घर वापसी कर ले, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देखना होगा कि ज्योतिषों की गई ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है और साथ ही इसको लेकर आपकी जो भी राय हो, आपको क्या लगता है कि क्या भविष्यवाणियां सच होती हैं या फिर जो ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की है इन नेताओं को लेकर वो सच होंगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।